हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश का चैप्टर द थीफ्स स्टोरी। ये जो इंग्लिश की बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, एक चोर की कहानी। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि इसमें स्टोरी में है क्या। तो अ यंग बॉय होता है, अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक यंग बॉय जो है, एक जवान लड़का, वो अनिल के साथ दोस्ती कर लेता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, अनिल जो है कम्प्लीटली उस पर विश्वास करने लगता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या जो बॉय है वो लड़का उसका जो विश्वास जीत पाता है या क्या करता है वो, उसको देखेंगे आगे। तो इसमें जो आई है, ये जो आई वर्ड आया है शुरू में कि आई वॉज स्टिल अ थीफ, तो आई जो है वो यंग बॉय से रेफर कर रहा है, यंग बॉय को। तो जो यंग बॉय है वो बता रहा है ये चीज कि आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मीट अनिल, कि मैं जो था एक चोर था। व्हेन आई मीट अनिल, जब मैं अनिल से मिला, है ना। बता रहा है कि यंग बॉय जो है कि आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मीट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और तब मैं जो था ओनली 15 ईयर्स का था। कितने साल का था वो? 15 ईयर्स का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं जो था बिल्कुल ही एक्सपीरियंस था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा चोरी में अनुभवी था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मैं हाथ की सफाई जो था बहुत अच्छे से करता था। ठीक है, तो यंग बॉय बता रहा है ये बात। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, अनिल जो था रेसलिंग मैच देख रहा था जब उसने अनिल को अप्रोच किया, अनिल से वो मिला। ठीक है, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब वो उससे मिला। ही वॉज अबाउट 25, वो जो था वो 25 साल का था। ठीक है, अब देखो उनकी जो उम्र में कितना डिफरेंस है, 10 साल का पूरे फर्क है। वो जो यंग बॉय है वो 15 साल का है, और वो जो है 25 साल का है। ठीक है, अटॉल, लंबा, लीन फेलो, है ना, कमजोर है वो। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो जो देखने में ना थोड़ा सा ईजी गोइंग लग रहा है। ईजी गोइंग मीन्स मतलब होता है केयरलेस टाइप के, लापरवाह। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, जो कि बहुत ज़्यादा दयालु और सिंपल है, सीधा साधा है। इनफ फॉर माई पर्पज, जो कि मेरे पर्पज के लिए बहुत अच्छा है, यानी चोरी के लिए वो बहुत अच्छा है। उसका उद्देश्य इसमें पूरा होगा, इसलिए उसने ऐसे लड़के की तलाश है कि जो इस काम में सफल हो जाए। ठीक है, उसने सोचा है कि मैं उसके यहाँ जाकर चोरी करूंगा या उसको लूटूंगा, तो उसका जो उसका पर्पज है वो उसका सफल हो जाएगा। I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. तो उसने कहा कि आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, कि मैं इस बात को मानने में ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट, और मैंने सोचा कि हाँ ये वही आदमी है कि मैं इसका जो है कॉन्फिडेंस जीता जा सकता है। इसका कॉन्फिडेंस अगर मैं जीत लूँ तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। यू लुक अ बिट ऑफ रेस्टलर योर सेल्फ, आई सेड, मैंने कहा, किसने कहा? यंग बॉय ने बोला अनिल से कि तुम देखने में जो है रेस्लर ही लग रहे हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, तो ये जो फ्लैटरी हेल्प्स होता है, तो ये जो ये कहा, ये वो जो है ये प्रेस करना होता है किसी की, इनसिंसियरली प्रेस मतलब किसी की प्रशंसा करना, झूठी प्रशंसा करना। तो कहा कि जो तुम जो है ना देखने में रेस्लर ही लग रहे हो। आई सेड, मैंने कहा, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, और ये जो प्रशंसा होती है, जो तारीफ करना होता है किसी की, फ्लैटरी, फ्लैटरी मीन्स झूठी प्रशंसा जो होती है, किसी की तारीफ करना, ये दोस्ती करने में अच्छी मदद करती है, मतलब हेल्प करती है, इससे अच्छी दोस्ती हो जाती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, तो फिर अनिल ने उत्तर दिया कि तुम भी जो है थोड़ा रेसलर लग रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। अब इस जो उसने जो मुझसे ये बात बोली कि तुम भी रेसलर लग रहे हो, तो इस मोमेंट ने मुझे जो थोड़ा सा अंदर से झकझोर दिया, क्योंकि दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि उस समय तो मैं बहुत पतला दुबला सा था, क्योंकि रेसलर तो ऐसे पतले दुबले नहीं होते हैं। वेल आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट, तब भी मैंने कहा अच्छा। आई सेड मोडेस्टली, मैंने मोडेस्टली बोला, यानी कि बिना बढ़ाए चढ़ाए बोला। आई डू रेसल अ बिट, हाँ कि कभी कभी मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, तब अनिल ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा, यंग बॉय ने बोला कि हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला, है ना, हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि मैं हर महीने एक नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जिससे क्या होता था जब मैं नाम बदलता था हर महीने, तो इससे क्या होता था, इससे पुलिस और जो और लोग थे उनको मुझे पहचानना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो चोरी करता था तो उसको पहचान नहीं पाते थे, तो वो हर बार अपना नाम बदल लेता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग, तो अनिल जो था
जो रेसलर थे, जो वेल ऑयल्ड थे, जो तेल वेल लगाकर अपने शरीर पर रहते हैं, उनके बारे में बात कर रहा था। हु वर ग्रंटिंग, जो कि ग्रंटिंग कर रहे थे। ग्रंटिंग मतलब एक अजीब तरीके की आवाज़ निकाल रहे थे कबड्डी करते टाइम। लिफ्टिंग, एक दूसरे को उठा रहे थे। एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहे थे। ठीक है, ग्रंटिंग मीन्स आवाज़ करना, एक अलग तरीके करते हैं रेसलर लोग। लिफ्टिंग मीन्स उठा उठा कर फेंकना। एंड थ्रोइंग ईच अदर, एक दूसरे को फेंकना। आई डिड नॉट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, मैंने उस समय कुछ ज़्यादा नहीं कहा। अनिल वॉकड अवे, अनिल चला गया वहाँ से। आई फॉलोड कैजुअली, तब मैंने जल्दी से जाकर उसको फॉलो किया कि देखो ये कहाँ जा रहा है, उसके पीछे पीछे चला गया। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तब मैंने क्या करा, जब मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा तो उसने हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, फिर मैंने उसको जो है अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल दी, यानी कि बनावटी स्माइल जिसमें हंसी नहीं आ रही हो, अपने मतलब की हंसी हो, तो मैंने उसको वो हंसी दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। किसने कहा ये बात? ये हरी सिंह ने बोली। ठीक है, आई सेड, मैंने कहा बट आई कांट पे यू, तो फिर अनिल ने बोला कि लेकिन मैं तुम्हें पेमेंट नहीं दूंगा, मैं नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। ओके, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने फिर एक मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन, मैंने सोचा कि शायद मैंने जो है गलत आदमी का चुनाव कर लिया है। आई आस्क्ड, मैंने कहा, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक, फिर अनिल ने पूछा कि क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, मैं खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला। ठीक है, देखो वो 2 बार झूठ बोल चुका है। एक तो उसने कौन कौन से झूठ बोले थे, एक तो उसने अपना नाम गलत बताया, यंग बॉय ने हरी सिंह बताया है उसने अपना नाम, क्योंकि वो हर महीने अपना नाम बदलता है जिससे कि उसको पुलिस या जो और गांव वगैरह वाले हैं वो उसको पकड़ ना लें, है ना, तो उससे अपनी पहचान छुपाता है वो। और दूसरी बात कि उसने जो ये बताया कि मैं खाना बना लूंगा, उसने ये भी गलत बोला है। ठीक है, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो फिर मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। तो ये बात बोली किसने? अनिल ने बोली यंग बॉय से। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, तो वो मुझे जो था, यंग बॉय ने फिर बताया कि वो मुझे, कौन? अनिल। अनिल मुझे जुमना स्वीट शॉप थी, उसके ऊपर उसका जो रूम था उसमें ले गया और उसने मुझे बताया कि आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, लेकिन जो उस रात मैंने खाना बनाया था, बट द मील आई कुक्ड, जो मैंने बनाया था, दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ही ख़राब बनाया था। बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्टे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो सारा खाना जो सड़क के कुत्ते थे उनको डाल दिया। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, टू बी ऑफ, कि तुम इस घर से चले जाओ, क्योंकि खाना तो बनाना मुझे आता ही नहीं था, तो मैंने बहुत ख़राब खाना बनाया था, तो इसलिए अनिल ने मुझे घर से निकल जाने के लिए बोला। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैंने फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ा, मैं वहीं पर खड़ा रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने दोबारा से जो अपनी स्माइल थी वो मोस्ट अपीलिंग वे में दी, मतलब दोबारा से उस बनावटी सी मुस्कुराहट को दिखाया, जो मतलब मेरी मुस्कुराहट के पीछे जो चीज़ छुपी हुई थी मैं उसको छुपाना चाहता था, तो मैंने ऐसे ही बनावटी नकली हंसी दोबारा से दिखाई। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो जो था अपनी हंसी जो था वो नहीं रोक पाया मुझे देखकर। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, बाद में उसने मेरे सर हिलाया, मेरे सर पर हाथ सहलाया और कहा, किसने सहलाया हाथ? अनिल ने। अनिल 25 साल का था, इसलिए अनिल ने यंग बॉय के सर पर हाथ सहलाया और कहा कि नेवर माइंड, की चिंता मत करो, ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और उसने कहा कि वो मुझे जल्दी ही मुझे वो सारे सेंटेंसेस लिखने सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबरों को ऐड करना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ग्रेटफुल था, मतलब मैं उसका बहुत एहसानमंद था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, कि मैं जानता था, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, अगर मैं पढ़ना और लिखना सीख जाऊँ एक एजुकेटेड मैन की तरह, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह, तो देयर वुड बी नो लिमिट टू, तो मेरे पास कोई भी लिमिट नहीं होगी, व्हाट आई कुड अचीव, जो मुझे चाहना है। अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ या फिर मुझे जो भी प्राप्त करना है उसकी कोई भी सीमा नहीं होगी, मुझे मेरी तरक्की से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो चोरी करता था ना, तो उसके दिमाग में यही चीज़ चलती थी। ओके, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, ये काम जो था अनिल के लिए बहुत अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डिश
सप्लाइज। मैं अनिल के लिए जो था सुबह में चाय बनाता था, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, और फिर उसके बाद जो मैं अपने दिन का सारा समय था वो सप्लाई करने में व्यतीत करता था। जैसे कि वो सामान दुकानों पे सामान वगैरह लेने जाता होगा, तो इस तरीके से वो सामान वगैरह लेके सप्लाई करता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे। तो लेकिन क्या था, मैं दिन का कम से कम 1 रुपया उस सप्लाई के काम में बचा ही लेता था, मतलब वो दिन का 1 रुपया बचा लेता था हर बार। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वॉज, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि ही न्यू, वो जानता था कि आई मेड अ लिटिल मनी, कि मैं कुछ ना कुछ पैसा जरूर बचाता हूँ, दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वो इस चीज़ को माइंड नहीं करता था। यानी कि वो थोड़ा सा लापरवाह टाइप का इंसान था, तो वो इस चीज़ को माइंड नहीं करता था। ओके। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब इसमें आप ये बात नोट कीजिए कि फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या है। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है कि मतलब पैसा जैसे आता था वैसे ही उसके पास चला जाता था, मतलब उसके पास से चला जाता था, है ना। ये आता था वो खर्च कर देता था। तो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही वुड बोरो 1 वीक, वो क्या करता था 1 वीक तो उधार ले लेता था, लैंड द नेक्स्ट, और अगले दिन वो अगले अगले दिन ऐसा हो जाता था कि जैसे कि वो पैसा मतलब उस किसी को उधार दे देगा, ऐसा हो जाता था। मतलब उसके पास पैसा ऐसा था कि कभी आया और कभी नहीं आया। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो जो था अपने जो नेक्स्ट चेक के इंतजार में चिंता करता ही रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही उसके पास चेक आता था, उसके पास पहुंचता था, वो जल्दी से इसको सेलिब्रेट करना चाहता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्विक वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा लगता था, और वो उसका जो काम था ना बस यही था सिर्फ कि वो मैगजीन लिखता था। मैगजीन लिखकर अ क्विक वे टू मेक अ लिविंग, जो कि उसके जीने का एक बहुत ही साधारण तरीका था। क्विक वे मतलब बहुत ही स्ट्रेंज तरीका था कि वो मैगजीन लिख लिख कर ही अपना जीवन यापन करता था। लेकिन जैसे उसका पैसा आता था, वो ये याद रखना कि वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने चला जाता था, ठीक है। वंस वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन क्या हुआ, उसके पास एक जो है छोटा सा नोटों का बंडल आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। उसने बताया कि उसने एक बुक बेची है, उसने जो बुक बेची है, जो उसने लिखी थी, वो पब्लिश हुई है। एट नाइट, रात में, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात में ही मैंने उसको वो पैसा जो था वो गद्दे के नीचे छुपाते हुए देखा। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। तो आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं अनिल के लिए जो ये काम कर रहा था, मतलब सप्लाई करता था ना, जगह जगह जाके सामान बेचता था, तो ये कम से कम 1 महीने से कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, इसके अलावा मैं जो शॉपिंग में थोड़ी बहुत चीटिंग भी कर लेता था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मैं चोरी करने के लिए हर अपॉर्चुनिटी जो थी मेरी, किसी को भी खोना नहीं चाहता था, मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता था। अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर, ठीक है। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, तो मैं जब चाहे घर में आ सकता था और जब चाहे वहाँ से जा सकता था, ठीक है। चाबी दे रखी थी उसने कि वो दिन में सप्लाई का काम करता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो एक बहुत ही विश्वासी आदमी था आई हैड एवर मेट, जिससे कि मैं मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, तो फिर और दैट इज़ वाई इट वॉज सो, और इसीलिए क्या था, उसके यहाँ जो रॉबरी करना जो था, रॉब मतलब जो चोरी वगैरह करना था उसको, वो जो है बहुत मुश्किल था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, क्योंकि एक अगर लालची इंसान होता है तो उसके यहाँ जो है चोरी करना बहुत आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो जो है चोरी को अफोर्ड करता है। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह इंसान के यहाँ चोरी करना ज़्यादा मुश्किल है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो लोग लापरवाह टाइप के होते हैं उनके चोरी करने में मज़ा नहीं आता। क्योंकि अब उसका ये था कि चोरी तो वो करता था, हाथ की सफाई बहुत अच्छी करता था वो, लेकिन उसको उस काम में मज़ा भी आना चाहिए। प्लीजियर आउट ऑफ द वर्क, ओके। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, लेकिन छोड़ो अब इस बात को, लेकिन अब ये वो समय था जब मुझे कुछ ना कुछ वास्तव में करना था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से बोला, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि मेरी अब जो प्रैक्टिस है वो भी बेकार हो चुकी है, क्योंकि बहुत दिनों से उसने चोरी नहीं की थी, 1 महीना से तो वो काम ही कर रहा था शॉपिंग का, सप्लाई का, सॉरी। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं अब ये पैसा नहीं कमाऊँ करूँगा, मतलब नहीं लूँगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो ये सारा पैसा जो था सिर्फ अपने दोस्तों में ही वेस्ट कर देगा। क्योंकि वो जैसे ही उसके पास पैसा आता था, मैंने बताया है ऊपर भी, कि वो उसको सेलिब्रेट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता था। तो उसने कहा कि अगर मैं नहीं चुराऊंगा तो ये दोस्तों में ही वेस्ट कर देगा वैसे भी। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी,
तो क्यों ना, और जो है आफ्टर ऑल, हाँ सॉरी, आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और ना तो वो मेरे जो है पेमेंट है वो नहीं देता है मेरी, मतलब मेरा भी समय से पेमेंट नहीं करता, तो मैं किसी ना किसी तरीके से इसके यहाँ चोरी कर लूँ। ठीक है, तो चलिए ये था पार्ट 1। पार्ट 2 शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।